हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कैरियर हब क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है संविधान की अनुसूचियाँ या शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए दोस्तों, ये बात हम सबको पता है कि जो भारत का संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो एक तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और दूसरा लिखित संविधान है। जो मूल संविधान था, यानी जब संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस मूल संविधान में संविधान के भाग थे 22, संविधान के अनुच्छेद थे 395 और संविधान की अनुसूचियाँ थीं 8। लेकिन वर्तमान में संविधान के भागों की संख्या है 25, अनुच्छेदों की संख्या है 470 से ज़्यादा, 470 प्लस, और जो अनुसूचियां हैं उनकी संख्या है 12। अब कुछ विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज होंगे कि संविधान के भाग 22 हैं या 25 हैं, अनुसूचियां 8 हैं या 12 हैं, और अनुच्छेद 395 हैं या 470 से ज़्यादा हैं। तो उनको मैं ये बता देना चाहती हूँ कि हमने भाग वाला पूरा टॉपिक डिटेल में कवर करवा रखा है। आप संविधान के भाग वाला टॉपिक जाकर पूरा देख लीजिए, उसमें आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर हम देखेंगे संविधान की अनुसूचियाँ या शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपसे अभी कहा कि जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियाँ थीं और जो वर्तमान में संविधान है उसमें 12 अनुसूचियाँ हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो 4 अनुसूचियाँ हैं वो बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल की गई हैं। तो वो 4 अनुसूचियाँ कौन कौन सी हैं? वो 4 अनुसूचियाँ हैं 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची। अब देखिए, ये मूल संविधान में नहीं थी और इन्हें बाद में जोड़ा गया है संविधान में, तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए संविधान संशोधन किए गए होंगे। तो कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सी अनुसूची को शामिल किया गया है और कौन सी अनुसूची में कौन सी बात कही गई है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम 9वीं से लेकर 12वीं अनुसूची तक देखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अनुसूचियाँ यही हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं। तो पहली अनुसूची है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है और ये संबंधित है भूमि सुधार से। अब देखिए, यहाँ आपको एक बात और याद रखनी है कि ये जो 9वीं अनुसूची है, इसमें अगर कोई भी कानून जोड़ दिया गया तो उसकी जो न्यायालय है वो न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता है। जो न्यायालय है इस विषय की न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता है अगर कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी कानून 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया है तो। अब न्यायिक समीक्षा का क्या मतलब है? मान लीजिए कि संसद ने कोई कानून या कोई अधिनियम या कोई एक्ट ए बनाया, ठीक है। ये एक्ट ऐसा है जिससे महिलाओं के अधिकारों का हनन होता है। तो अगर ये महिलाओं के अधिकारों का हनन करता है तो इसे न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। न्यायालय पूरी जांच पड़ताल करेगा कि ये महिलाओं के अधिकारों का हनन करता है या नहीं, और अगर महिलाओं के अधिकारों का हनन करता है तो न्यायालय ये बताएगा कि ये एक्ट या ये कानून जो है वो लागू नहीं किया जा सकता है, इसलिए क्योंकि ये महिलाओं के अधिकारों का हनन करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो न्यायिक समीक्षा है वो न्यायालय द्वारा की गई जांच पड़ताल है। अगर कोई भी कानून या कोई भी अधिनियम बनाया गया है तो न्यायालय उसकी न्यायिक समीक्षा या न्यायिक जांच पड़ताल कर सकती है कि वो कहीं किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा या कहीं संविधान का अतिक्रमण तो नहीं कर रहा है। लेकिन वहीं अगर कोई अधिनियम इस 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाता है तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, या ये कह लीजिए कि उसकी न्यायिक समीक्षा न्यायालय नहीं कर सकता है। और इसी बात का कई सरकारें हमेशा से फ़ायदा भी उठाती आई हैं। अब यहाँ से देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया है, तो आप कहेंगे कि प्रथम संविधान संशोधन या फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। ये किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे कि भूमि सुधार द्वारा। और अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि कौन सी अनुसूची है जिसमें शामिल विषयों की न्यायिक समीक्षा न्यायालय नहीं कर सकता है, तो आप कहेंगे कि 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों की न्यायालय न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता है। हमारी अगली अनुसूची है अनुसूची 10। 10वीं अनुसूची को
52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया है। ये अनुसूची संबंधित है दल बदल कानून से। तो दल बदल कानून क्या होता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो ए पार्टी से उम्मीदवार है, यानी ए पार्टी से उसे टिकट मिली है, ए पार्टी से ही उसने चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत करके संसद या विधानसभा का चुनाव जीत करके संसद या विधानसभा में पहुंच गया एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद इसने देखा कि इसे ए पार्टी में ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, इसे बी पार्टी में ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है अगर ये बी पार्टी में चला जाए। तो ये क्या करता था कि ये व्यक्ति सीधे ए पार्टी छोड़कर बी पार्टी में चला जाता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके स्वार्थों की पूर्ति यहाँ बेहतर तरीके से हो पा रही थी। इससे समस्या ये आती थी कि सरकारों में दबाव बहुत होता था। तो देखिए यहाँ पर आपसे प्रश्न किस प्रकार पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा कि 10वीं अनुसूची जो है वो किस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल की गई है? आप कहेंगे 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। आपसे पूछा जाएगा कि जो 10वीं अनुसूची है वो किस विषय से संबंधित है? आप कहेंगे दल बदल कानून से संबंधित है। या ये भी पूछा जा सकता है कि दल बदल कानून को किस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया? तो आप कहेंगे कि दल बदल कानून को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। अब चलते हैं अगली अनुसूची की तरफ। अगली अनुसूची है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया और इसका विषय जो है वो पंचायतें हैं। पंचायतों में 29 विषयों को शामिल किया गया है। हालांकि देखिए जब हम पंचायत वाला टॉपिक देखेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें डिटेल से देखेंगे, लेकिन ये जो मैं आपको यहाँ पर करवा रही हूँ इतनी बात याद रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगे कि जो पंचायतें हैं उनमें 29 विषय शामिल हैं। अब यहाँ से प्रश्न किस प्रकार बनेगा? प्रश्न बनेगा 11वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया है? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायतों से। पंचायतों को कितने विषय दिए गए हैं? तो पंचायतों में शामिल हैं 29 विषय। पंचायतें किस अनुसूची के अंतर्गत आती हैं? 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। पंचायतों को किस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया है? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ा गया है। तो अगली अनुसूची है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया है। इसमें जो बात बताई गई है वो नगर पालिकाओं से संबंधित बात बताई गई है। नगर पालिकाओं में कुल 18 विषयों को शामिल किया गया है। प्रश्न पूछा जाएगा कि 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ी गई? आप कहेंगे 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से। यह प्रश्न पूछा जाएगा कि 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित है। नगर पालिका में कितने विषय शामिल हैं? 18 विषय शामिल हैं। ये सारी बातें आपको याद रखनी हैं। अब देखिए ये तो हो गई वो 4 अनुसूचियाँ जिन्हें संविधान संशोधन के माध्यम से बाद में संविधान में जोड़ा गया है।